प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ये मॉडल सेट 1 हम बना रहे थे, इसी क्वेश्चन का बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। दोस्तों, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ का एंगल समान कर देते हैं। 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे लिखे कॉस स्क्वायर, ये 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री जब करेंगे तो यही 27 डिग्री हो जाएगा, और माइनस ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब कॉस बदल गया साइन में, तब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 63 डिग्री ये हो गया, अब माइनस फिर साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये दोनों कट के 0 हो गया, ये वैल्यू हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर, थीटा के किस मान पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा होगा? तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा डी, ऑप्शन डी होगा। थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो साइन 2 गुने 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री, और इधर होगा 2 गुने साइन 0 डिग्री मतलब 0। तो 2 गुने 0 बराबर भी 0 और इधर भी 0। तो ऑप्शन डी सही हो गया। थीटा का मान 0 डिग्री पे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा होगा। अब देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ 4 है और कर्ण 5 है, तो आधार यहाँ 3 हो जाएगा, और टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, लंब 4 और आधार 3, 4/3। कौन सा ऑप्शन? सी है। टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? थीटा कुछ भी हो, थीटा का कुछ भी वैल्यू आ रहा हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। और उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू डी सही है। इसका वैल्यू निकालना है। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर उसी तरह 1 प्लस नीचे में 1 हो गया। 1 माइनस 1 0, 0/112 बराबर 0। ऑप्शन ए सही है। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। टेन 60 डिग्री होता है √3, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3, और इसका फिर स्क्वायर हो गया, मतलब 3 गुने 1/3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा वैल्यू। ऑप्शन बी, इसका वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर देखिए 46 का कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कॉस 180 डिग्री है, बीच में डॉट डॉट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कॉस 90 डिग्री भी आया ही होगा। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 गुने समथिंग, 0 गुने कोई भी संख्या होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 2 माइनस 2 से कॉसेक स्क्वायर ए है, इसका वैल्यू क्या होगा? 2 यहाँ इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 2 गुने 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिखाएगा, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 2 गुने माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि a साइन x बराबर 1 और b कॉस x बराबर 1, तो कॉट x बराबर क्या होगा? कॉट का वैल्यू होता है कॉस x, कॉट x बराबर कॉस x बटे साइन x। अब यहाँ से देखिए कॉस x बराबर क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। b जो है कॉस x के साथ गुना में है, तो सिर्फ कॉस x बराबर हो जाएगा 1/b, तो इसको लिखिए 1/b।
उसी तरह से साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1/a। तो इसको लिख सकते हैं a चल जाएगा ऊपर में, अब b इसमें नीचे आ जाएगा, a/b हो गया। a/b कौन सा ऑप्शन? b सही है। इसमें देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना, और फिर -1 है, तो 1 - 1 बराबर 0। ऑप्शन ए सही है। इसका वैल्यू निकालना है। इधर ये -tan स्क्वायर a है, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस फिर 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है कॉस स्क्वायर a, तो ये लिखेंगे ई कॉस स्क्वायर a हो गया। तो ई 1/cos स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो इसका भी वैल्यू होता है 1। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, जो यहीं पर इससे पहले बताए थे। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, या फिर सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो गया 1। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। फिर यहाँ देखिए कॉस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री, इसका स्क्वायर माइनस फिर साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, फिर इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? कॉस 75 डिग्री जो है वो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मतलब साइन 15 डिग्री ऊपर में या साइन 15 डिग्री नीचे में, तो ऊपर नीचे से तो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस उसी तरह से ये भी हो जाएगा 1, तो 1 - 1 बराबर 0। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री अगुने फिर tan 60 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री ही रहने देते हैं बटे साइन 60 डिग्री है अगुने tan 60 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 60, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे बटे फिर कॉस 60 डिग्री। ऊपर साइन 60 डिग्री नीचे साइन डिग्री कट गया, ऊपर फिर कॉस 60 डिग्री नीचे कॉस 60 डिग्री सब कट गया, तो हो गया 1। इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें वैल्यू निकालना है। कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई दिया हुआ है, तो कॉट फाई का वैल्यू क्या होगा? यहाँ देखिए दोस्तों कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई ये दिया हुआ है, और कॉट फाई का वैल्यू निकालना है। सूत्र से हम जानते हैं स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर होता है 1, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू है y, तो ये लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर, ये जो है ये टर्म इधर आकर के ये गुना में है, इधर आने के बाद भागा में हो जाएगा, और इसका वैल्यू है दिया हुआ है y, तो नीचे में इसको हम y लिख लिए। अब इसको हम अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं ऊपर वाला जो दिया हुआ है, और इसको हम मान लेते हैं सेकंड, तो अब हमको निकालना है कॉट फाई। तो सिंपली इस समीकरण को और इस समीकरण को अगर हम घटा देते हैं तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, तो इसको घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस कॉसेक फाई माइनस कॉसेक फाई कट गया, आपका हो गया माइनस कॉट फाई, या फिर ये भी हो जाएगा माइनस कॉट फाई, मतलब -2 कॉट फाई बराबर हो गया y माइनस 1/y। अब सिंपली यहाँ से कर लेंगे, कॉट फाई बराबर हो गया y स्क्वायर माइनस 1/-2y, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर बटे 2y। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए हैं। अब जब समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ के बताइए। 1 माइनस y स्क्वायर बटे 2y, यही ना आया, ऑप्शन ए सही आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक 30 डिग्री का मान इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 डिग्री बराबर होगा 1/साइन 30 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब इतना बराबर फिर लिखेंगे 1/साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो होता है कॉस थीटा, और थीटा जहाँ पे है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, तो 1/कॉस 60 डिग्री, मतलब कॉस का उल्टा हो जाता है सेक 60 डिग्री हो गया, तो सेक 60 डिग्री का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो गया। इसमें देखिए 2 कॉस
3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताना है। यहां से देखिए cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा 2, इसके साथ गुना में है, ध्यान पर भागम हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 थीटा किस मान पे 1/2 होता है cos में, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो इधर cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री, मतलब कि 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हो गया 60/3 बराबर 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन, साइन बी बराबर a/b, तो cos b का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर खाली cos स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर b है, तो cos स्क्वायर b बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b पर साइन b बराबर एक a/b है, तो स्क्वायर में हो जाएगा a² स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, नीचे में अगर b स्क्वायर कर दिए तो हो गया b स्क्वायर माइनस a²। तो सिर्फ cos b बराबर हो जाएगा इसी का फिर वर्गमूल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है, इसका जो सिर्फ अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे, मतलब कि cos b बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल में नीचे में जो b का स्क्वायर है, तो वर्गमूल में से हट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा b² माइनस a²। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, b² माइनस a² का वर्गमूल, नीचे में b है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या है। देखिए बच्चों, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोने का मान निकल के आ रहा है 45 डिग्री। तो उसी तरह से tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 1 का स्क्वायर है, 1 + 1 बराबर यहाँ भी 2 हो जाएगा। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भुज और कोटि दोनों प्लस होता है, प्लस होता है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ में x प्लस और y माइनस होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर थर्ड वाला हो गया तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय है ना, थर्ड चतुर्थांश में हो गया। बिंदुओं a 80 और b -62 के बीच की दूरी है। दो बिंदु है a और b, तो इसके बीच का जो दूरी होता है वो दोनों क्वाड्रेंट यानी x, इसका इसको माने x1 माने, इसको माने x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर में, और फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे 8 माइनस, फिर -6 करेंगे तो -6 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 8 + 6 8 6 14 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस फिर ये लिखेंगे 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर, फिर यानी -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 14 का स्क्वायर, 14 है 196, अब प्लस 4, 196 4 कितना हो गया 200, 200 का वर्गमूल, 200 को लिख सकते हैं 10 100 गुने 2, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10√2 ऑप्शन दे रहा है, 10√2 ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही है। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं P4 - 5 और Q8 7 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो इसके ये जो पॉइंट है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इसके ठीक बीच के बिंदु, जैसे एक बिंदु P यहाँ पर और यहाँ पर Q है और यहाँ पर मान लिया कि ये M है, तो इस बीच वाले बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दोस्तों बीच का बिंदु का जो होता है वो x1 + x2/2 हो जाता है और y1 + y2/2 होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, 12/2 बराबर 6,
और ई दोनों को जोड़ेंगे 7 और -5, 7 - 5 हो जाएगा 2, 7 में से 5 गया 2 और 2/2 बराबर 1। तो 6 और 1 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सी सही है। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु r -x और y की दूरी है। तो कोई भी दो बिंदु है, जैसे कि ए आपका बिंदु 0 0 है और एक दूसरा बिंदु क्वेश्चन में बता रहा है r -x और y है। तो इस दोनों के बीच की दूरी ए आर जो हो गया वो ए आर बराबर जो हो जाएगा √ इसको ये 0 और -x, 0 माइनस फिर -x, इसका फिर स्क्वायर कर देंगे और प्लस फिर 0 - y का स्क्वायर कर देंगे बराबर, ये माइनस माइनस तो +x हो गया, यानी कि 0 तो कुछ नहीं तो +x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और प्लस -y का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका y स्क्वायर का वर्गमूल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन बी सही है। यदि बिंदुएं 1 2 -5 6 तथा a -2 संरेख हैं तो a का मान क्या होगा? संरेख का मतलब बोलते हैं एक ही लकीर पे, एक ही रेखा पर। बोर्ड पे देखिए 3 बिंदु है ए बी सी, हमने 3 बिंदु ले लिया और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये संरेख है, यानी कि एक ही लाइन पर है। तो फिर इसमें ए का मान क्या होगा? दोस्तों अगर कोई 3 बिंदु संरेख है तो उससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। वो जैसे ये बिंदु और ये बिंदु है तो एक तीसरा बिंदु कोई अलग जगह पर होगा, यानी इस लाइन से हट कर होगा तभी ना त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया जब 3 बिंदु संरेख हैं तो इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सूत्र होता है कोऑर्डिनेट से, वो लगा करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 2 -5 6 प्लस, और ये फिर यही बात ये लिखेंगे -5 6, तो यहाँ फिर -5 6 लिखेंगे और फिर ये a -2 आ गया तो a -2 लिखेंगे, फिर प्लस फिर a -2 और फिर यही बात शुरू वाला 1 और 2 लिख देंगे। यहां से देखिए तिरछे गुना करेंगे इस तरह से, 1 को 6 से गुना करेंगे तो ये 6 हो गया, 1 गुना 6 तो 6, और फिर माइनस देने के बाद फिर -5 को 2 से गुना करेंगे तो -10 हो गया, फिर प्लस है इसका काम करेंगे, फिर -5 को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 10, और फिर माइनस देने के बाद a को 6 से गुना करेंगे तो 6a हो गया, ये 1 हो गया इसका। अब इसमें भी इसी तरह से a गुना 2 यानी 2a, और फिर माइनस देने के बाद फिर a को -2 से गुना करेंगे तो -2 हो गया, फिर ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 10 10 6 16 प्लस ये 10 - 6a है, अब प्लस ये हो गया 2a माइनस माइनस प्लस 2 है ना, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर इसका वैल्यू हो गया आपका। इसको जो भी अंक वाला है उसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 16 10 26 26 से 2 28, तो 28, और a वाले को यहाँ +2a -6a तो हो जाएगा -4a -4a। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 3 बिंदु है वो संरेख है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो गया वो हो जाएगा 0, कोई एरिया नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यू आप निकाले थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाले हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, मतलब कि यहाँ से एक ये समीकरण हो गया। तो 28 बराबर -4a इधर आने पर +4a हो गया, इसीलिए a बराबर 28/4 बराबर 7, a का मान 7 निकल के आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो गया, a का वैल्यू 7 निकल के आ गया, ऑप्शन ए सही है। रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो y बराबर 7 होगा और x का मान कुछ भी हो सकता है, वो c हो गया, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान 7 ही होगा। तो ऑप्शन सभी a b c d चारों में से ऑप्शन सी में ही सिर्फ 7 दिया हुआ है y का वैल्यू, तो ऑप्शन सी सही है। y अक्ष से बिंदु P46 की दूरी है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु P जो है 4 6 से कितनी दूरी पे है? तो y अक्ष तो ये है, ऐसे ये बिंदु कितना दूरी है? तो यही तो डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस आपका कोऑर्डिनेट इसका जो 4 बता रहा है P का, यही दूरी है 4। तो यहाँ ऑप्शन हो गया बी सही है, 4 इकाइयाँ।
अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए बी और बिंदु सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक है। क्या होगा y निर्देशांक? दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इस तरह से बोर्ड पर ये बता दिया, इस तरह से समझा रहा हूं कि एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x1, बी भी एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके बीच में सी एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, मालूम नहीं है, लेकिन बिंदु सी जो है वो बिंदु ए बी को m अनुपात n में अंतः विभाजित कर रही है। तब सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इसका एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जो सी का कोऑर्डिनेट, सी में x1 का होगा, यहाँ पर जो है मान लिया कि ये x3 है और ये y3 है, तो x3 बराबर हम लिखेंगे सी का x3 जो हो जाएगा वो m x2, m का x2 से गुना करेंगे, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और फिर y3 जो होगा, c का y कोऑर्डिनेट जो होगा y3 होगा, उसी तरह से m y2 प्लस n y1 बटे रेशियो जो आपका है m प्लस n। उसी तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछ रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2, तो यहाँ पर m के जगह पर लैम्डा है, तो लैम्डा डी अब प्लस m y2 प्लस y1, तो मतलब लैम्डा डी अब प्लस b अब बटे रेशियो का अनुपात का सम, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P8-6 है और Q-8-6 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक वृत्त है और इसका एक ये व्यास है जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास के ठीक बीचों बीच का बिंदु होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ये P है और ये Q है, तो बिंदु जो अगर मान लिया कि ये O है, तो O बिंदु होगा वो P और Q के ठीक बीचों बीच का होगा। और तो बीच का बिंदु निकालने का वैल्यू तो बता चुके हैं, जो आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट यानी x1 प्लस x2 बटा 2, यानी 8 प्लस और x2 क्या है -8 है बटे 2 भी कर देंगे, मतलब का इसका वैल्यू हो गया 8 - 8, 8 - 8 बटे 2, यानी 8 - 8 तो 0 हो गया, 0 बटे 2 0 हो गया, यानी x कोऑर्डिनेट 0 किस में दे रहा है कि ऑप्शन डी में ही दे रहा है, तो ऑप्शन डी सीधे सही मार देंगे, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन डी में ही 0 बता रहा है, तो सीधे डी मार देंगे, टिक। 68, एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके 2 शीर्ष बता दिया, ये और ये है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? केंद्रक का ये x कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर, और केंद्रक का y कोऑर्डिनेट जो होगा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये आपका हो गया केंद्रक का वैल्यू। तो इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम अगला क्वेश्चन इसको बना रहे हैं, और एक शीर्ष से दूसरा शीर्ष दे रहा है, तीसरा शीर्ष का मान निकालना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में केंद्रक 4 0 दिया हुआ है, a 3 4 दिया हुआ है, b 5 - 6 दिया हुआ है, और c का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि तीसरा शीर्ष x3 y3 क्या होगा, यानी इसका निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर केंद्रक वाला यानी x कोऑर्डिनेट 4 बराबर 3, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका b वाले का भी x कोऑर्डिनेट अब प्लस है, c वाले का x कोऑर्डिनेट हम x3 लिख लिए बटे 3। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण हो गया, तिरछा गुना करना 4 तिया 12, 5 3 8 प्लस x3, यहाँ से x3 का मान निकल के आ गया 12 माइनस, यहाँ से x3 का वैल्यू आ गया 12 - 8 बराबर 4, x3 का वैल्यू आ गया 4। उसी तरह से फिर करेंगे, इसका केंद्र का y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 बराबर हो गया इसका y कोऑर्डिनेट, इसका भी y कोऑर्डिनेट 4, और इसका जो है जोड़ -6 मतलब -6 और प्लस y3 बटे 3,
तो यहाँ सबका हो गया, 3 से गुना कर देंगे तो 0 हो गया। 0 बराबर 4 माइनस 6 बराबर -2 अब प्लस y3। यहाँ से आपका y3 बराबर हो गया, -2 इधर आ जाएगा तो +2 हो गया। यानी कि आपका जो है केंद्रक का जो वैल्यू आ गया वो x3 4 और y3 2, यानी 4 और 2। 4 2 कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -5/2 और 4 किस पाद में स्थित है? किस कोऑर्डिनेट में स्थित है? किस पाद में स्थित है? तो x कोऑर्डिनेट माइनस, y कोऑर्डिनेट प्लस, तो ये हो गया सेकंड यानी द्वितीय पाद में है। तो दोस्तों आज इस पेज का हम इस वीडियो में सोल्यूशन कर दिए हैं। अगला पेज में हम फिर बाकी जो नेक्स्ट होगा वो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और जल्द ही अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।